शांति। तो 22 फरवरी 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें जो बाप सुनाते हैं वही सुनो। आसुरी बातें मत सुनो, मत बोलो। हियर नो इविल, सी नो इविल। क्योंकि कहते हैं सत्यम शिवम सुंदर। शिव ही सत्य है, वही सत्य बताते हैं और सत्य एक होता है। तो इसलिए इसके अलावा जो भी कुछ है वो दुनिया में वो इविल है। तो इसलिए बाबा कहते हैं और कोई कुछ मत सुनो। भगवत गीता में भी जो आता है उसमें भी यही आता है कि सारे धर्मों को छोड़, तू एक मेरी शरण में आ, मतलब बाकी सबको छोड़ दे, बाकी सब गलत है, अधर्म है। प्रश्न है, तुम बच्चों को कौन सा निश्चय बाप द्वारा ही हुआ है? उत्तर, बाप तुम्हें निश्चय कराते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सतगुरु भी हूँ। तो जब ये बात बाबा बोलते हैं तो जैसे उसमें दिखाते हैं भाई वो श्री कृष्ण ने विराट रूप का साक्षात्कार कराया, तो ऐसी हमारी बुद्धि में आता है कि बाबा ज्योतिर्बिंदु बहुत बड़ा जैसे चमक रहे हैं परम धाम में और कह रहे हैं कि भाई मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सतगुरु भी हूँ, तुम पुरुषार्थ करो इस स्मृति में रहने का। तो ये जो स्थिति है कि हम बाबा हमारे सामने इतने उसमें रूप में चमक रहे हैं और हम उनके पास हैं, ये स्मृति में रहो। परंतु माया तुम्हें यही भुलाती है। अज्ञान काल में तो माया की बात नहीं भाई, जो अज्ञानी है उनको इस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं है। वो तो अंत में जब होगा तब पता पड़ेगा, अभी उसका कोई लेना देना नहीं है। प्रश्न है, कौन सा चार्ट रखने में विशाल बुद्धि चाहिए? जो हम चार्ट रखते हैं तो क्या उसमें विशाल बुद्धि चाहिए? अपने को आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया, इस चार्ट रखने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, है ना। देही अभिमानी हो, बाप को याद करो, तब विकर्म विनाश होंगे। जब हम ऐसी अवस्था में बाबा को याद करेंगे तो जो हमारे ऊपर परिस्थितियाँ आती हैं, शरीर की दिक्कत आती है, वो क्यों आती है? ये पुराने विकर्मों की वजह से। तो वो पुराने विकर्म विनाश होते जाएंगे। ओम शांति। स्टूडेंट ने ये समझा कि टीचर आए हुए हैं। ये तो बच्चे जानते हैं वह बाप भी है, शिक्षक भी है और सुप्रीम सतगुरु भी है। बच्चों को स्मृति में है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो हर एक जैसे नंबर है उसमें भी, ऐसा नहीं है कि सबको एक जैसा है। तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सारे ये बात जानते हैं कि वो टीचर सतगुरु है, बाप भी है। कायदा कहता है जब एक बार जान गए कि टीचर है अथवा ये बाप है, गुरु है, तो फिर भूल नहीं सकते। परंतु यहाँ माया बुला देती है। अज्ञान काल में माया कभी भुलाती नहीं है। बच्चा कभी भूल नहीं सकता कि ये हमारा बाप है। कभी उसमें भी एक बारी पता पड़ गया तो ये नहीं कि उसमें बार बार उसको लगे, कोई निश्चय करने में मेहनत लगे। यहाँ पे मेहनत लगती है। तो बच्चा कभी भूल नहीं सकता ये हमारा बाप है, उनका ये ऑक्यूपेशन है। बच्चे को खुशी रहती है हम बाप के धन का मालिक हूँ, भल खुद भी पढ़ते हैं परंतु बाप की प्रॉपर्टी तो मिलती है ना। यहाँ तुम बच्चे भी पढ़ते हो और बाप की तुम्हें प्रॉपर्टी भी मिलती है, हमें भी सेम ऐसी ही मिलती है। तुम राजयोग सीख रहे हो, बाप द्वारा निश्चय हो जाता है हम बाप का हूँ, बाप ही सदगति का रास्ता बता रहे हैं, इसलिए वह सतगुरु भी है। अब जब बाबा खुद आए, जब उन्होंने खुद ऐसे समझाया, तब हमें समझ आया। ये बातें भूलनी नहीं चाहिए। जो बाप सुनाते हैं वही सुनना है। ये जो बंदरों का खिलौना दिखाते हैं, है ना, वो पहले दिखाते थे गांधी जी के 3 बंदर, एक ने कान पे हाथ रखा हुआ है, एक ने ऐसे, तो उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल। ये है मनुष्य की बात। तो बाप कहते हैं आसुरी बातें मत बोलो, मत सुनो, मत देखो, उनसे भाई डिटैच कर लो अपने आप को। हियर नो इविल, यह पहले बंदरों का बनाते थे, अभी तो मनुष्य का बनाते हैं। तुम्हारे पास नलिनी का बनाया हुआ है, नलिनी दीदी थी, उनका बाबा ने बनवाया था कि भाई कानों पे हाथ रखे हुए, मुंह पे हाथ रखे हुए, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। तो तुम बाप के ग्लानी की बातें मत सुनो। दुनिया में तो जो भी है झूठ है, और जो भी झूठ है उसमें बाबा की ग्लानी है, क्योंकि भगवान सत्य है। बाप कहते हैं मेरी कितनी ग्लानी करते हैं, तुमको मालूम है श्री कृष्ण के भक्त के आगे धूप जगाते हैं तो राम के भक्त नाक बंद कर लेते हैं। एक दो की खुशबू भी अच्छी नहीं लगती है, आपस में जैसे दुश्मन हो जाते हैं। अब तुम हो राम वंशी, है ना, राम रावण की बात हो रही है, श्री कृष्ण राम वो वाली बात की नहीं हो रही है, तो राम रावण वाली बात। तो हम राम के वंश के हैं। दुनिया है सारी रावण वंशी। दुनिया सारी जो रावण के प्रिंसिपल पर चलता है वो रावण की उसका है, जो राम के उस पर चलता है वो राम वंशी है। यहाँ धूप की तो बात नहीं है।
तुम जानते हो बाप को सर्वव्यापी कहने से क्या गति हुई है भाई? जैसी समाज में, दुनिया में झूठ फैला तो उसका नतीजा ये हुआ कि समाज में पाप बढ़ गया। तो क्या गति हुई आज आप देखो कितनी है, जगह जगह पे आदमी को कोई विश्वास ही नहीं रह गया। कोई भी किसी को ज़रा सी भी चोरी करने का मौका मिलता है, धोखा देने का मौका मिलता है, फ़ौरन कर देते हैं। ज्ञान तो कोई में है नहीं, वह ज्ञान रत्न नहीं परंतु पत्थर है दुनिया में जो है। अभी तुम्हें बाप को याद करना पड़े। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, यथार्थ रीति मुझे कोई नहीं जानते। बच्चों में भी नंबरवार है, बाबा को कौन जानते हैं? नंबरवार जानते हैं। बाप को यथार्थ रीति याद करना है, वह भी इतनी छोटी बिंदी है, उनमें ये सारा पाठ भरा हुआ है। शिव बाबा में वो भी छोटी बिंदी है। बाप को यथार्थ रीति जानकर याद करना है, अपने को आत्मा समझना है। भल हम बच्चे हैं परंतु ऐसे नहीं कि बाप की आत्मा बड़ी है हमारी छोटी है, नहीं। भल बाप नॉलेजफुल है परंतु आत्मा कोई बड़ी नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं कि किस बाबा की आत्मा बड़ी है हमारी छोटी है, ऐसा कुछ नहीं है। आत्मा जितनी छोटी है उतनी ज़्यादा पावरफुल है। तो इसलिए सब बराबर हैं, सारी छोटी हैं, सब एक साइज़ है। तुम्हारी आत्मा में भी नॉलेज रहती है परंतु नंबरवार। स्कूल में भी नंबरवार पास होते हैं ना, 0 मार्क कोई की नहीं होती है, कुछ ना कुछ मार्क्स ले लेते हैं। तो इसी तरीके से जो भी हम पास होंगे, मार्क्स तो थोड़ा मोड़ा तो सबको मिलेगा, क्योंकि बाबा का सुना तो कहीं ना कहीं तो कुछ उसका फ़र्क पड़ता है। बाप कहते हैं मैं तुमको जो ये ज्ञान सुनाता हूँ वह प्राय लोप हो जाता है, प्राय लोप हो जाता है। मतलब उसके बस आप देखिए आज देवी देवताओं के चित्र रह गए, ज्ञान खत्म हो गया है भाई। जो ज्ञान था, जो पहले अच्छी चीज़ें करनी होती थी, वो तो सिर्फ एक प्रथा के नाम पे रह गई है। भाई ऐसा ना करो ऐसा हो जाएगा, अरे भाई वो सिर्फ प्रथा रह गई है, उसका वो महत्व खत्म हो गया है। फिर भी चित्र हैं, शास्त्र भी बनाए हुए हैं। बाप तुम आत्माओं को कहते हैं हियर नो इविल। इस आसुरी दुनिया को क्या देखना है भाई? ये दुनिया तो जैसे विनाश हुई पड़ी है, तो यहाँ से अपना मन हटा लो, डाइवोर्स दे दो इसको। इनसे क्या कनेक्शन रखना है? आत्मा को स्मृति आई है कि इस दुनिया को देखते भी नहीं देखना है, अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो ये सिमरन करना है। ये जो बाबा ने हमें नई तरीके से दुनिया को देखना सिखाया कि भाई ये दुनिया विनाश हो रही है, अब तुम्हें नई दुनिया में जाना है, तो इस तीसरे नेत्र से देखो, इसी को सिमरन करो। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठकर माला फेरते हैं, सवेरे का मुहूर्त अच्छा समझते हैं, ब्राह्मणों का मुहूर्त है। ब्रह्मा भोजन की भी महिमा है, ब्रह्म भोजन नहीं ब्रह्मा भोजन। तुमको भी ब्रह्मा कुमारी के बदले ब्रह्म कुमारी कह देते हैं, समझते नहीं है। तो कोई व्यक्ति जब सबसे पहले ज्ञान में चलता है या नहीं चलता है, आप उससे बस यही पूछो कि ये संस्था का नाम क्या है। अगर वो सही बता दे तो पहला टेस्ट तो पास हो गया, है ना। तो बाबा कहते हैं वो ही नहीं करते हैं। ब्रह्मा के बच्चे तो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ होंगे ना, ब्रह्म तो तत्व है, रहने का ठिकाना है, उनकी क्या महिमा होगी? बाप बच्चों को उलाहना देते हैं, है ना। बाप हमें उलाहना देते हैं, कि उलाहना होता है भाई किसी को बोलना कि देखो आपने ऐसा किया। तो बाबा हमें उलाहना देते हैं, बच्चे तुम एक तरफ तो पूजा करते हो, दूसरे तरफ फिर सबकी ग्लानि करते हो। एक तरफ तो पूजा करते हैं भाई इतनी धूमधाम से, आप देखो कैसे उनका गणेश विसर्जन होता है, ऐसे हर एक देवी देवताओं की पूजा होती है। और फिर ग्लानि भी करते हो कि भाई इन्होंने ये भी विकार में गए, इनको भी गुस्सा आता है, सब आता है। तो ग्लानि करते करते तमो प्रधान बन पड़े हो, तमो प्रधान भी बनना ही है। तो बाबा ने कहा ये तो होना ही है, चक्र रिपीट होगा। ये तो चक्र ऐसे करके रिपीट होता ही है भाई, घड़ी है उसमें 12 भी बजेंगे 6 भी बजेंगे, पूरा रिपीट होगा चक्र। जब कोई बड़े आदमी आते हैं तो उनको चक्र पर ज़रूर समझाना है, ये चक्र 5000 वर्ष का ही है, इनके ऊपर बहुत अटेंशन देना है। रात के बाद दिन ज़रूर होना ही है, ये हो ही नहीं सकता कि रात के बाद दिन ना हो, ये चक्र चलता ही रहेगा। कलयुग के बाद सतयुग ज़रूर आना है, ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। तो बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो, आत्मा ही सब कुछ करती है। तो बाबा कितने प्यार से समझाते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो, पाठ बजाती है। ये किसको भी पता नहीं है कि अगर हम पाठधारी हैं तो नाटक के आदि मध्य अंत को ज़रूर जानना चाहिए भाई। ऐसे तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये सृष्टि एक रंगमंच है, ये तो बात ठीक है, चलो भाई रंगमंच है ये बात ठीक है, मगर इसका कोई एंड भी होगा, इसका कोई आदि भी होगा, है ना। कोई भी नाटक होता है तो उसका कुछ क्लाइमेक्स होता है, कोई ओपनिंग होती है, तो वो पता होना चाहिए। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है तो ड्रामा ही ठहरा ना, सेकंड बाय सेकंड वही रिपीट होगा जो पास्ट हो गया है। अब ये बड़ी गहरी बात है,
इस पे बहुत भाई बहनों के प्रश्न आते हैं कि अगर वही रिपीट होगा तो क्या हम बंधे हुए हैं, क्या हमारे पास अपनी स्व इच्छा है करने की कि नहीं है। तो इसका हमने अलग वीडियोस में बात करी हुई है। तो ये बातें और कोई समझ ना सके, कम बुद्धि वाले हमेशा नापास ही होते हैं भाई। जिन जो अपना बुद्धि कम लगाते हैं, बुद्धि तो पूरी होती है मगर लगाते हैं यहाँ कम है दूसरी जगह लगा देते हैं, तो वो नापास होते हैं। फिर टीचर भी क्या कर सकते हैं, टीचर उसमें कुछ नहीं करेगा। टीचर को क्या कहेंगे कि कृपा व आशीर्वाद करो। वही स्कूल में कोई बच्चा पढ़ेगा तो अच्छे नंबर लाएगा, टीचर उसमें क्या करेगा। ऐसा तो नहीं कि वो गलत करके आएगा नंबर दे देगा, तो वो तो टीचर ही करप्ट हो जाएगा। ये भी पढ़ाई है। इस गीता पाठशाला में स्वयं भगवान राजयोग सिखलाते हैं, कलयुग को बदलकर सतयुग जरूर बनना है, ड्रामा अनुसार बाप को भी आना है। ये ड्रामा ऐसा है, ये प्रधान है ना। समय बोलो ड्रामा बोलो, ये प्रधान है। तो इसके अंदर जब समय होता है तो बाबा को भी आना पड़ता है। बाप कहते हैं हम कल्प कल्प संगम युगे आता हूँ, और कोई थोड़ी कह सकते हैं कि हम सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाने आया हूँ। अपने को शिवो हम कहते हैं, दुनिया में तो कहते हैं भाई अपने आप को बड़े बड़े गुरु होते हैं, तो अपने को शिवो हम कहते हैं। उससे क्या हुआ, शिव बाबा तो आते ही हैं पढ़ाने लिए, सहज राजयोग सिखाने लिए। कोई भी साधु संत आदि को शिव भगवान नहीं कहा जा सकता। ऐसे तो बहुत कहते हैं हम कृष्ण हैं, हम लक्ष्मी नारायण हैं। अब कहाँ वह श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस, कहाँ ये कलयुगी पतित, ये तो ज़मीन आसमान का अंतर है। अभी तो आबो हवा जलवायु ही ऐसी है कि सब पतित है, तो श्री कृष्ण आ ही ना सके। ऐसे थोड़ी कहेंगे इनमें भगवान है। तुम मंदिरों में जाकर पूछ सकते हो, ये तो सतयुग में राज्य करते थे, फिर कहाँ गए। पूछो आप जाकर के भाई, जो भी मंदिर में देवी देवता होते हैं, चाहे लक्ष्मी नारायण हो, हनुमान जी हो, जो भी हो, उनसे पूछो ये कहाँ गए। सतयुग के बाद जरूर त्रेता द्वापर कलयुग हुआ। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था, त्रेता में चंद्रवंशी। ये सब नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में है। इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, जरूर प्रजापिता भी होगा। फिर ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। क्रिएटर ब्रह्मा को नहीं कहा जाता, वह फिर गॉडफादर है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना है, द्वारा है, तो ब्रह्मा से भी कराने वाला उनके ऊपर क्रिएटर है, फिर गॉडफादर है। कैसे रचते हैं वह तो सम्मुख, बाप सम्मुख ही बैठ समझाते हैं। ये शास्त्र तो बाद में बने। अब ये बात है कि सृष्टि रची कैसे गई, इस पे बहुत सारे लोगों ने अपना दिमाग लगाया कि सृष्टि नहीं बनी। तो किसी ने बोला भाई 6 दिन में भगवान ने बनाया, किसी ने बोला कि ऐसे दूसरे तरीके से सृष्टि बनाई गई। तो ये तो बाबा ही आकर बताते हैं कि कैसे बनाई गई। जैसे क्राइस्ट ने समझाया उनका बाइबल बन गया। बाद में बैठ गायन करते हैं, सर्व का सदगति दाता, सर्व का लिबरेटर, पतित पावन एक बाप गाया हुआ है। उनको याद करते हैं कि हे गॉड फादर रहम करो। फादर एक होता है, ये है सारे वर्ल्ड का फादर। शिव बाबा सारे वर्ल्ड का फादर। मनुष्यों को पता नहीं है कि सर्व दुखों से लिबरेट करने वाला कौन है, इसीलिए और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि ये भी नहीं पता कि भाई अगर हमारे दुख दूर होंगे तो किसके पास जाने से दूर होंगे। उनको तो ये लगता है भाई भगवान ही सब देता है, भगवान ही करता है। तो इसीलिए उन्हें समझ ही नहीं आता कि कहाँ जाए, तो इसीलिए और परेशान होते हैं। अभी सृष्टि भी पुरानी, मनुष्य भी पुराने तमो प्रधान है। ये है ही आयरन एजेड वर्ल्ड। गोल्डन एज था ना, फिर होगा ज़रूर। अब दोबारा से ये आयरन एज हो गया है, बस सब पलट के फिर दोबारा गोल्डन आ जाएगा। ये विनाश हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर होगी, अनेक कुदरती आपदाएं भी होती हैं। अब जो विनाश होगा ये बहुत भारी विनाश होगा। देश भी आपस में लड़ेंगे, प्रकृति के सारे प्रकोप भी आएंगे सारे। समय तो यही है। मनुष्य सृष्टि कितनी वृद्धि को पाई हुई है, आप देखो कितने मनुष्य हो गए हैं जगह जगह। जैसे एक आप बॉम्बे में या ऐसी कोई और क्राउडेड उसमें जाके देखो, एक छोटी सी जगह में कितने सारे लोग रह रहे हैं। तुम तो कहते हो भगवान आया हुआ है, तुम बच्चे सभी को चैलेंज देते हो कि ब्रह्मा द्वारा एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। ड्रामा अनुसार सब सुनते रहते हैं, दैवी गुण भी धारण करते हैं। तुम जानते हो कि हमारे में कोई गुण नहीं था। भाई ज्ञान में चलने से पहले तो हमारे अंदर भी ऐसी कोई रॉयल्टी या कुछ नहीं था। ज्ञान में चले, समझ आया, फिर बना। नंबर 1 अवगुण है काम विकार का। तो बाबा ने कहा सबसे बड़ा जो अवगुण है वो है काम विकार का, जो कितना हैरान करता है। माया की कुश्ती चलती है भाई, उसमें विचार आते हैं, संकल्प आते हैं, विकल्प आते हैं, विकार के उसको हमें हराना पड़ता है। तो ना चाहते भी माया का तूफान गिरा देता है। आयरन एज तो है ना, काला मुंह कर देते हैं, इसीलिए वही कहते हैं भाई काला मुंह हो गया है ना।
सांवरा मुंह नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं सर्प ने डसा तो सांवरा हो गया, इज्जत रखने के लिए सांवरा कह दिया है। भाई श्री कृष्ण को भी जो 5 वो जो फन वाला जो सांप था वो कौन सा सांप था, वो 5 विकार थे, मगर श्री कृष्ण की मतलब थोड़ी रखने के लिए, महिमा रखने के लिए बोल दिया सांवरा। काला मुंह दिखाने से इज्जत चली जाए तो दूर देश निराकार देश से मुसाफिर आते हैं। शिव बाबा मुसाफिर है, आयरन एजेड दुनिया काले शरीर में आकर इनको भी गोरा बनाते हैं। अब आप कहते हैं तुमको फिर सतो प्रधान बनना है, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। ये ज्ञान की बातें समझने की हैं। बाबा रूप भी है तो बसंत भी है, तेजोमय बिंदु रूप है, उनका ज्ञान भी है। नाम रूप से तो न्यारा तो है नहीं, है ना। तो उनमें बाबा ने पहले बोला कि क्योंकि कई सारी बातें आती हैं कि भगवान कौन है, कैसे है, तो पहले कहा बाबा ने चैतन्य है और ज्ञान है उनमें, और फिर बोला कि नाम और रूप भी है। ऐसा नहीं है कि नाम रूप से न्यारे हैं, उनका रूप क्या है ये दुनिया नहीं जानती है। बाप तुमको समझाते हैं, मुझे भी आत्मा कहते हैं, सिर्फ सुप्रीम आत्मा परम आत्मा से मिलकर हो जाता है परमात्मा। बाप भी है, टीचर भी है, कहते भी हैं नॉलेजफुल। वह समझते हैं नॉलेजफुल अर्थात सबके दिलों को जानने वाला है। भाई उनको लगता है कि भगवान तो सब कुछ जानता है ना। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो फिर सब नॉलेजफुल हो गए। भाई कोई भी चीज़ अगर सर्वव्यापी है, हर जगह प्रेजेंट है, तो कैसे पता पड़ता है कि वो सर्वव्यापी है? उसके गुणों से पता पड़ता है। भाई किसी लिक्विड में, किसी घोल में शुगर चीनी डाली है कि नहीं डाली है? अगर वो मीठी है तो ज़रूर चीनी डाली हुई है, अगर नहीं है तो कैसे कहेंगे भाई इसके अंदर चीनी डाली हुई है, या तो उस मात्रा में नहीं है। उसी तरीके से अगर भगवान हर जगह है तो भगवान के गुण भी दिखाई पड़ने चाहिए। ऐसे तो सब नॉलेजफुल हो गए। फिर उस एक को क्यों कहते हैं? मनुष्यों की कितनी तुच्छ बुद्धि है, मतलब इतनी छोटी बुद्धि है, समझ नहीं पाते हैं, ज्ञान की बातों को बिल्कुल नहीं समझते हैं। ज्ञान समझ पाना बहुत उसके लिए गहन बुद्धि चाहिए। बाप ज्ञान और भक्ति का कॉन्ट्रास्ट बैठ बताते हैं। पहले है ज्ञान दिन सतयुग त्रेता, फिर है द्वापर कलयुग रात, ज्ञान से सदगति होती है। ये राजयोग का ज्ञान हठ योगी समझा ना सके। ये जो हमारा ज्ञान है ये और कोई नहीं समझा सकता, ना गृहस्थी समझा सकेंगे क्योंकि अपवित्र है। अब राजयोग कौन सिखलावे? जो कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश हो। निवृत्ति मार्ग का धर्म ही अलग है, ये प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान कैसे सुनाएंगे? निवृत्ति मार्ग माना ये जो सन्यासी जो अपना घर बार छोड़ देते हैं, है ना, वो उनका निवृत्ति मार्ग है, निवृत्त हो गए, छोड़ दिया सब कुछ। हमारा है प्रवृत्ति मार्ग का, भाई घर में रहते हैं तब भी करना पड़ता है। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ सब कहते हैं गॉड फादर इज ट्रुथ, बाप ही सच सुनाने वाला है। आत्मा को बाबा की स्मृति आई है, इसलिए हम बाप को याद करते हैं कि आकर सच्ची सच्ची कथा सुनाओ नर से नारायण बनने की। ये तुमको सत्यनारायण की कथा सुनाता हूँ ना। आगे तुम झूठी कथाएं सुनते थे, अभी तुम सच्ची सुनते हो। अब हम बाबा के पास आ गए, सच्चे बाबा के पास आ गए, अब हम सच्ची कथा ही सुनते हैं। झूठी कथाएं सुनते सुनते कोई नारायण तो बन नहीं सकता, तो फिर वह सत्यनारायण की कथा कैसे हो सकती है? जब उसमें बने ही नहीं, सत्यनारायण की बात बने ही नहीं और वो कथा हुई नहीं, तो कैसे सत्यनारायण की कथा कहेंगे उसको? मनुष्य किसको नर से नारायण बना ना सके, बाप ही आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप आते भी भारत में हैं, परंतु कब आते हैं ये समझते नहीं हैं। शिव शंकर को मिलाकर कहानियाँ बना दी हैं। शिव पुराण भी है, गाते भी हैं, गीता कहते हैं श्री कृष्ण की, फिर तो शिव पुराण बड़ा हो गया, है ना। तो वास्तव में ये नॉलेज तो गीता में है। भगवान उवाच मन मना भव, ये अक्षर गीता के सिवाय दूसरा कोई शास्त्रों में हो नहीं सकती है। गाया भी जाता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता श्रेष्ठ मत है ही भगवान की। पहले पहले ये बताना चाहिए कि हम कहते हैं थोड़े वर्ष के अंदर नई श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन हो जाएगी। अभी थोड़े समय में आ जाएगी नई दुनिया। अभी है भ्रष्टाचारी दुनिया। श्रेष्ठाचारी दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होंगे, अभी तो कितने ढेर मनुष्य हैं। उसके लिए विनाश सामने खड़ा है। ये जो इतने सारे भी ढेर मनुष्य हैं, इनके लिए विनाश सामने खड़ा है। बाप राजयोग सिखला रहे हैं, वर्षा बाप से मिलता है, मांगते भी बाप से हैं। कोई को धन जास्ती होगा, बच्चा होगा, कहेंगे भगवान ने दिया, तो भगवान एक हुआ ना। फिर सब में भगवान कैसे हो सकता है? भाई भगवान अलग हो गया ना, अगर भगवान ने दिया तो इसका मतलब भगवान अलग है। तो
अब आत्माओं को बाप कहते हैं मुझे याद करो। आत्मा कहती है हमको परमात्मा ने ज्ञान दिया है, जो फिर हम भाइयों को देते हैं। अपने को आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया, ये चार्ट रखने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। जो ऊपर आया था, देही अभिमानी हो बाप को याद करना पड़े तब विक्रम विनाश हो। नॉलेज तो बड़ी सहज है, बाकी आत्मा समझ बाप को याद करते अपनी उन्नति करनी है। तो ये जो अवस्था जो ऊपर हमने बात करी कि एक बाबा, उसके नीचे मैं आत्मा परम धाम में, ये अवस्था बढ़ानी है। ये चार्ट कोई बिरले रखते हैं, मतलब बहुत कम रखते हैं। देही अभिमानी हो बाप को याद, बाप की याद में रहने से कभी किसको दुख नहीं देंगे। बाप आते ही हैं सुख देने, खुद भी सुख में रहेंगे, दूसरे को भी हम सुखी रखेंगे। कभी किसको दुख नहीं देना है। बाप की याद से सब भूत भागेंगे। ये बड़ी गुप्त मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस आसुरी छीछी दुनिया से अपनी आंखें बंद कर लेनी है। मतलब इस दुनिया में अब कुछ भी देखने का काम नहीं है। ये पुरानी दुनिया है, इससे कोई कनेक्शन नहीं रखना है। इसे देखते हुए भी नहीं देखना है, वैसी तो जारी है। इस बेहद ड्रामा में हम पार्टधारी हैं। ये सेकंड बाय सेकंड रिपीट होता रहता है। जो पास्ट हुआ वह फिर रिपीट होगा। ये स्मृति में रख हर बात में पास होना है। भाई कोई भी चीज़ नई नहीं आ रही है। ऐसा नहीं है कोई चीज़ गलती से आ गई, एक्सीडेंट हो गया है ना, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। भाई ये कर्मों के अनुसार से ये ड्रामा बना हुआ है, उसी हिसाब से चलता रहता है। तो निश्चिंत रहो, विशाल बुद्धि बन। वरदान दिया रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अभी ऐसा समय आएगा जब हर आत्मा प्रत्यक्ष रूप में अपने रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराएगी। हमारी रियलिटी क्या है कि हम आत्माएं परम धाम में थे, अनादि स्वरूप में थे। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, दुनिया तो नीचे गिरेगी और परेशान होगा, पतित आत्मा विकारों में जाती जाएगी, और आप जो हैं वो धीरे 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 अपनी उस अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो आपकी वो रॉयल्टी दिखाई पड़ेगी उससे। प्रत्यक्षता के समय माला के मणके का नंबर और भविष्य राज्य का स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष होंगे। जब समय आएगा तो अपने आप पता पड़ जाएगा, भाई ये राजा बनेंगे, ये ऐसे बनेंगे। अभी जो रेस करते करते थोड़ा सा रीस का धूल का पर्दा चमकते हुए हीरो को छिपा देता है। रीस करते हैं भाई, एक दूसरे से जेलस हो जाते हैं। अंत में ये पर्दा हट जाएगा, ये हर एक का अपना अपना पार्ट आ जाएगा, सबको पता पड़ जाएगा हमारा ये पार्ट है। फिर छिपे हुए हीरे अपने प्रत्यक्ष संपन्न स्वरूप में आएंगे। रॉयल फैमिली अभी से अपनी रॉयल्टी दिखाएगी। तो ऐसी आत्माएं होंगी, उनकी रॉयल्टी अलग होगी, अर्थात अपने भविष्य पद को स्पष्ट करेगी। इसलिए रियल्टी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार करो। स्लोगन, किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो। मतलब बहुत ज़रूरी है कि व्यर्थ को हम कैसे भी ख़त्म करें उसको अपने जीवन से। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। स्वयं का कल्याण करने के लिए व स्वयं का परिवर्तन करने के लिए विशेष एकांतवासी अंतर्मुखी बनो। नॉलेजफुल हो लेकिन पावरफुल बनो। मतलब ये तो पता है भाई ऐसा करना चाहिए, ये हो गई नॉलेज, मगर वैसी स्मृति में भी रहो, वो है पावरफुल। हर बात के अनुभव में स्वयं को संपन्न बनाओ। जैसे अब कोई भी अनुभव है, भाई बाबा से हमें शांति का अनुभव हो तो गहरा शांति का अनुभव हो, है ना। ऐसे हर एक चीज़ का अनुभव हो। किसका बच्चा हूँ, क्या प्राप्ति है, ये हो। किसका बच्चा हूँ मैं और मुझे क्या प्राप्ति है। इस पहले पाठ के अनुभवी मूर्त बनो। एकता और एकाग्रता को अपनाओ तो सहज ही माया जीत हो जाएंगे। ओम शांति।